आगे पीछे तो देखो आधा और एक पेज का आगे पीछे चलेगा, क्यों चलेगा? टॉपिक आएगा तभी तो वहां शुरू करेंगे हम। भारत के यवन राज्य, तो जब भारत के यवन राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले याद कर लेना, चाहे को यवन राज्य बोल लो या बोल सकते हो भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, तो भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में सवाल बहुत अच्छे से आते हैं। और ये क्रम आपको याद कर लेना है, क्या क्रम रहने वाला है? हिंद यूनानी, सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी को बोलते हैं इंडो ग्रीक, ये भी याद कर लेना, इंग्लिश वाला बड़ी। और दूसरे नंबर पे जो आक्रमण किए वो शक, और तीसरे नंबर पे जो आक्रमण किए वो पहलव, और पहलव को हम लोग बोलते हैं पर्थियन, क्लियर है? और 4 नंबर पे जो आक्रमण किए वो किए कुषाण, क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले बात आती है हिंद यूनानी की, इंडो ग्रीक की। इंडो ग्रीक में 2 वंश थे, कौन कौन? एक का नाम था डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश, और एक वंश का नाम था यूक्रेटाइड्स वंश, यूक्रेटाइड्स वंश, क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इन दोनों वंश के फाउंडर कौन कौन से थे, तो बहुत अच्छे से याद करना। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस प्रथम, और इस वंश का जो संस्थापक था वो यूक्रेटाइड्स ही था। तो संस्थापकों के नाम पर ही ये दोनों वंश बने थे हिंद यूनानियों के भारत पर, क्लियर है? और सबसे अगला जो सवाल आता है कि इन्होंने राजधानी क्या बनाई, उन्होंने राजधानी क्या बनाई? तो डेमेट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी डेमेट्रियस वंश की बनाई थी, जिसका नाम था साकल, और साकल को आज के टाइम पर पाकिस्तान का सियालकोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? पाकिस्तान पड़ता है। यूक्रेटाइड्स ने अपनी कैपिटल क्या बनाई? यूक्रेटाइड्स ने अपनी कैपिटल बनाई जिसका नाम है तक्षशिला, और तक्षशिला भी मेरे प्यारे बच्चे कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक? डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। मिनांडर जो था वो सबसे प्रतापी राजा था, किस वंश का? डेमेट्रियस वंश का। फिर उसके बाद बच्चे अगर बात करें तुमसे कि यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो इस वंश का हुआ एंटियालकीड्स, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है एंटियालकीड्स, क्लियर है? अब पेपर में सवाल क्या आता है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले किसने किया? तो हिंद यूनानियों ने। सिक्कों पर लेखन कार्य किसने शुरू किया? तो भैया हिंद यूनानियों ने। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने चलवाए, मतलब सोने के सिक्के किसने शुरू करवाए? तो भैया हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने। भारत में ज्योतिष का विकास, ज्योतिष का विकास किसके द्वारा शुरू किया गया? भैया हिंद यूनानियों ने। फिर बहुत अच्छे से याद करना, भारत में हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक कला का जो शुरुआत हुई वो किसके द्वारा? हिंद यूनानियों द्वारा। तो ये 4 पॉइंट याद कर लेना, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य इनके द्वारा, सोने के सिक्के चलवाए, ज्योतिष का विकास हुआ, हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास हुआ। तो ये चीजें बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ये भी याद कर लेना। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में संवाद है, कम्युनिकेशन हुआ, प्रश्न और उत्तर का संवाद किसके किसके बीच हुआ? तो याद करना, मिनांडर और किसके बीच? नागसेन के बीच में। मिनांडर के प्रश्न थे और नागसेन के उत्तर थे, और नागसेन जो है वो बेटा याद कर लेना भारत का आइंस्टीन के नाम से मशहूर है, कौन? नागसेन। तो इतना भैया इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चे हिंद यूनानियों के बारे में आपको पता चल गया। सबसे पहले हिंद यूनानी थे, हमने आपको बता दिया। हिंद यूनानियों के बाद बात आती है, हिंद यूनानी के बाद किसका बच्चे? शकों की बात आती है। तो जब शक की बात आती है तो शकों के बारे में आप समझ लो जबरदस्त तरीके से, क्या है शकों के बारे में सवाल। तो शकों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो समझ लो आप शक के बारे में क्या है। तो शक के बारे में आप याद कर लेना, सबसे पहले तो ये याद कर लेना कि सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जनजाति है ये, सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जनजाति मतलब ट्राइब है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शक के नाम से बोलते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद करना, शक लोग भारत क्यों आए थे? शक लोग भारत चारागाह की खोज में आए थे, चारागाह की खोज में, चारागाह की खोज में शक लोग भैया इंडिया आए थे, क्लियर है? और जितने भी भारत में शक राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते हैं? क्षत्रप के नाम से। तो शकों के बारे में जानते हैं, शक जो है मध्य एशिया से भारत आए थे, क्लियर? ये हिंद यूनानी शासकों के बाद भारत में हुए, तो आपको क्रम ही पता है। भारत में शक शासन लगभग इतने इतने ईस्वी तक रहा, समय आपसे कभी भी प्राचीन इतिहास में समय बहुत कम पूछा जाता है, तो कम ध्यान दीजिएगा। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? पहले हुए माउस। माउस क्या इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला शक शासक किसे माना जाता है? माउस को। अजेस शक सत्ता का विस्तार इसने किया, किसने? अजेस ने शक सत्ता का एक्सपेंशन इंडिया में किया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम क्या था? सबसे प्रसिद्ध शक शासक था, और प्रसिद्ध शक शासक होने के साथ साथ इसने क्या काम किया था तो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी आगे बताता हूं, राजधानी क्या बनाई थी? शक शासन मुख्यतः पश्चिमी भारत, गुजरात में, मालवा में, काठियावाड़ में, राजस्थान में थे, मतलब अलग अलग जगह फैले थे। और इनके जो प्रमुख केंद्र थे वो उज्जैन थे और भरूच, भरूच गुजरात पड़ता है। शक शासक अपने आप को महाक्षत्रप और क्षत्रप कहते थे, और ये चीज कहां कहते थे शक राजा? भारत में। भारत में ये लोग खुद को क्षत्रप और महाक्षत्रप के नाम से संबोधित करते थे, क्लियर है? ये चीज भी आपको याद कर लेना है। शकों के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, तो शक शासकों की वजह से यूनानी कला और भारतीय शैली का मिश्रण विकसित हुआ। सिक्कों पर ग्रीक और ब्राह्मी दोनों की दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ शकों की वजह से। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये आपको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है? और पहला ऐसा अभिलेख था, सबसे बड़ा अभिलेख था जो संस्कृत लैंग्वेज में बना था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्लियर है? और जूनागढ़ मैंने आपको बताया था कहां पड़ता है? गुजरात, जीजे का मतलब गुजरात। फिर शक शासन का अंत गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। अब भैया जब विक्रमादित्य ने इसका अंत किया था तो बहुत अच्छे से वो समय क्या माना जाता है? वो माना जाता है 57 या 58 बीसी, ये समय करीब माना जाता है, और इस समय को कहते हैं विक्रम संवत, क्लियर? तो विक्रम संवत जब शकों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पराजित किया गया था तो समय चला था 57-58 बीसी मतलब ईसा पूर्व, और उसी समय को नाम दे दिया गया विक्रम संवत। तो पेपर में सवाल आता है विक्रम संवत का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है? तो कुल मिला के शकों के बारे में सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर खत्म होती है, ठीक है? अब बच्चे बहुत अच्छे से बात आएगी शक के बाद। देखो पहले नंबर पे हिंद यूनानी हो गए, दूसरे नंबर पे शक हो गए, यहां पे मैं आपको सारे बता दूं। पहले नंबर पे हिंद यूनानी हो गए, ये मैंने आपको बता दिए। दूसरे नंबर पे शक हो गए आपके, और तीसरे नंबर पे पहला पार्थियन के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? याद कर लेना। अब 4 नंबर पे हम लोग जो पहुंचेंगे बात करेंगे कुषाण की। तो कुषाण वंश के बारे में पहुंचते हैं, जबरदस्त जानते हैं, ठीक है? चलो कुषाण वंश के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पश्चिमी चीन की यूची जनजाति के लोग होते थे। पश्चिमी चीन की, यहां पे लिख लेना, पश्चिमी चीन के यूची जनजाति, तो पश्चिमी चीन के यूची जनजाति के लोग थे ये लोग, क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा सवाल बहुत अच्छे से याद करना, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक माने जाते हैं फाउंडर कुजुल कडफिसिस को, कुजुल कडफिसिस। तो कुजुल कडफिसिस को भैया संस्थापक माना जाता है किसका? कुषाण वंश का, क्लियर है? दूसरी बात, इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी 2 बनाई थी, कौन कौन? कुजुल कडफिसिस ने अपनी जो कैपिटल बनाई वो 2 बनाई। पहली कैपिटल जो कुजुल कडफिसिस ने बनाई थी उसका नाम था पुरुषपुर,
पुरुषपुर, और पुरुषपुर को आज के टाइम पर हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। और दूसरी राजधानी कुजुल कटफिसस ने जो बनाई थी वो मथुरा को बनाई थी। किसको? उत्तर प्रदेश के मथुरा को। ये प्रश्न भी आपको याद कर लेना है। दूसरी बात, कुजुल कटफिसस के बाद जो एक प्रकार से अगला शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम है विम कटफिसस। क्या नाम है? विम कटफिसस। विम कटफिसस याद कर लेना। और जो विम कटफिसस है भैया, यही वास्तविक